हेलो बच्चों, आज हम दैनिक जीवन में रसायन जो चैप्टर है उसमें नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। लास्ट लेक्चर में आपको पीएच स्केल क्या है इसके बारे में बताया था कि अम्लता व क्षारता के मापन के लिए जिस स्केल का उपयोग किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, पीएच स्केल कहते हैं। और इसमें हम किसकी सांद्रता का मापन करते हैं, हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता का। पी का मतलब आपको बताया था पुषांक, और जिसका मतलब होता है पावर, यानी इसमें हम हाइड्रोजन आयनों की पावर या उसकी शक्ति का क्या करते हैं, मापन करते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक में दैनिक जीवन में पीएच का क्या महत्व है। अम्लता व क्षारता के पीएच के बारे में पता होने पर या अम्लता व क्षारता के बारे में पता होने से हमारे दैनिक जीवन की एक कई समस्याएं हैं जिनका हम सावधानीपूर्वक सामना कर सकते हैं या उनसे उन समस्याओं का निदान कर सकते हैं। तो दैनिक जीवन में पीएच का क्या महत्व है, कौन कौन सी समस्याएं आती हैं और आप उन समस्याओं से किस प्रकार से छुटकारा पा सकते हैं। तो पहला है आपके उदर में अम्लता। उदर का मतलब पेट। पेट में अम्लता या एसिडिटी का कारण। तो कभी कभी हमारे पेट में एसिडिटी या अम्लता होती है जिससे पेट के अंदर क्या होती है, जलन या दर्द का अनुभव होता है। इस शिकायत होने पर उदर में जलन व दर्द का अनुभव होता है। ऐसा कब होता है, आपको पाचन तंत्र में पढ़ाया था कि हमारी आमाशय की दीवारों पर जठर ग्रंथियाँ पाई जाती हैं और जिनमें जठर रस होता है, और इस जठर रस में कौन सा अम्ल होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। तो जब इस जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ज़्यादा बनने लग जाता है तो उस समय हमारे पेट में जलन या दर्द का क्या होता है, अनुभव होता है। इस समय हमारे उदर में जठर रस में HCl की फुल फॉर्म क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अधिक मात्रा में बनता है जिससे जलन व दर्द का अनुभव होता है। अब आपके पेट में एसिडिटी या जलन हो रही है तो आप घर पर ही किस तरह से इससे मुक्ति पा सकते हैं। इससे राहत पाने के लिए MgOH का होल्ट वाइज यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम क्या कहते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, का उपयोग किया जाता है। यदि हम इसको लें पानी में घोलकर, या आप जैसे सोडा वगैरह जो है पीते हैं, इनो जो पीते हो आप, जब भी हमारे पेट में जलन होती है तो आप क्या पीते हो, इनो पीते हो। इनो में यही होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिससे हमारे पेट में जो जलन होती है कम होती है, क्योंकि अम्ल की अधिक मात्रा को ही क्या कर देता है, उदासीन करता है। तो आपको पहले बताया था पिछले लेक्चर में कि जब अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करते हैं तो इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, उदासीनीकरण, क्योंकि जो क्षार होता है वो अम्ल के गुण को क्या कर देता है, उदासीन कर देता है, और हमें इससे राहत महसूस होती है। नेक्स्ट है दंतशय। अब ये दंतशय क्या होता है कि मुख का पीएच कितना होता है, 6.5 के करीब, 6.5 से 7.5 इसके बीच में हो सकता है। खाना खाने के पश्चात मुख में उपस्थित बैक्टीरिया दांतों में लगे भोजन के साथ क्या करते हैं, क्रिया करते हैं और क्या उत्पन्न करते हैं, अम्ल। जैसे आपने खाना खाया, खाने के बाद में अच्छी तरह से मुंह साफ़ नहीं किया, दांतों को साफ़ नहीं किया, तो दांतों के बीच में भोजन के जो कण हैं वो चिपके हुए रह जाते हैं। तो जो बैक्टीरिया होते हैं या जो जीवाणु होते हैं वो इस भोजन से क्रिया करके क्या उत्पन्न करना शुरू करते हैं, अम्ल, जो मुख के पीएच को कम कर देते हैं। यानी 6.5 जो आपका पीएच है वो पीएच क्या होने लगता है, कम होने लगता है। यदि ये पीएच 5.5 से भी कम हो जाए तो दांतों की इनेमल का क्षय होने लगता है। इनेमल क्या होती है, हमारे जो दांत होते हैं उनके ऊपर वाइट कलर की जो आपको परत नज़र आ रही है उसको हम क्या कहते हैं, इनेमल कहते हैं। तो ऐसा होने पर जब अम्लता बढ़ जाती है तो जो दांतों के ऊपर की जो इनेमल है उसका क्या होने लगता है, क्षय होने लगता है, जिससे दांत क्या हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि खाना खाने के बाद में दांतों को ब्रश से अच्छी तरह साफ करना चाहिए ताकि उनके ऊपर कोई भी भोजन के कण ना चिपके रहें और दांतों का क्षय नहीं हो। तो ये था आपके दंतक्षय। तो इससे छुटकारा पाने के लिए क्या है कि आपको खाना खाने के बाद क्या करना चाहिए, दांतों को अच्छी तरह साफ करना चाहिए। नेक्स्ट है कीटों के डंक। तो कई कीट जैसे मधुमक्खी है, चींटी है, और भी कई जो कीट होते हैं उनके जो डंक होते हैं वो क्या स्त्रावित करते हैं, अम्ल स्त्रावित करते हैं। तो इस तरह के जब भी कीट हमारी त्वचा पर डंक मारते हैं तो जो अम्ल होता है वो हमारी त्वचा के क्या आता है, संपर्क में आ जाता है, और जब अम्ल त्वचा के संपर्क में आता है तो त्वचा में क्या होती है, जलन होती है,
और दर्द का अनुभव होता है। अब आपको पता है कि अम्लता बढ़ने पर दर्द हो रही है, तो अम्लता को कम करने के लिए आप किसका उपयोग करेंगे? क्षार का। तो जब भी इस तरह से कभी आपकी कोई डंक चींटी है या मधुमक्खी खा जाए और आपकी त्वचा पर जलन होने लगे, तो आपके घर में जो बेकिंग सोडा होता है, जिसको हम कहते हैं NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, उसका क्या करना चाहिए? प्रयोग करना चाहिए। तो जिस जगह पर डंक लगा है वहाँ पर उस सोडियम या क्षारीय लवण, जिसको कहा गया है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है, उसको आप क्या कर दीजिए? रगड़ दीजिए। ऐसा करने से अम्ल का प्रभाव क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा और आपको तुरंत राहत क्या होगी? महसूस होगी। तो कभी भी घर पे ऐसी चींटी या मधुमक्खी या कोई भी कीट खा जाए और आपको जलन हो, तो आप तुरंत घर में से बेकिंग सोडा लो और बेकिंग सोडा को लेकर उस जगह पर रब कर दो या रगड़ दो, तो कुछ समय बाद ही आपके जलन कम हो जाएगी। क्योंकि जो क्षार है, बेकिंग सोडा क्या है? क्षार है। वो अम्ल की जो गुण है उनको क्या कर देगा? नष्ट कर देगा। नेक्स्ट है अम्ल वर्षा। अब अम्ल वर्षा क्या होती है? वर्षा का जो जल होता है वो बिल्कुल क्या होता है? शुद्ध होता है, प्योर जल, जिसको हम कहते हैं डिस्टिल वाटर, और जिसका पीएच कितना बताया था आपको पीछे लास्ट लेक्चर में बताया था कि शुद्ध जल का पीएच कितना होता है? 7 होना चाहिए। तो लेकिन आजकल प्रदूषण बढ़ रहा है और हमारे वातावरण में प्रदूषकों की मात्रा क्या हो रही है? बढ़ रही है। तो ये जो प्रदूषक हैं वो जल के पीएच को क्या कर रहे हैं? कम कर रहे हैं। तो जल का पीएच कम होने लगेगा और जब इस तरह के प्रदूषक वर्षा के जल के साथ में भूमि पर आते हैं, तो इस प्रकार होने वाली वर्षा को हम क्या कहते हैं? अम्लीय वर्षा कहते हैं। और जो ये अम्लीय वर्षा है वो नदियों में नदियों के जल को, खेतों की जो मिट्टी है उनको क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। तो ऐसा होने से जो प्रोडक्शन होता है, जो फसल आप बो रहे हो, उसके उत्पादन पर क्या करता है? फर्क पड़ता है। तो इसको रोकने के लिए हमें जो पॉल्यूशन फैल रहा है, जो प्रदूषण हो रहा है, उस पर क्या करना चाहिए? नियंत्रण करना चाहिए, ताकि अम्लीय वर्षा ना हो और हमारे खेतों की जो मिट्टी है और जो नदियों का जो जल है वो प्रभावित नहीं हो। नेक्स्ट है मृदा की पीएच। तो जब भी कोई किसान अपने खेत में मिट्टी में जो कोई फसल बोता है, तो उससे पहले वो मिट्टी की पीएच को नापता है। यदि अम्लता ज़्यादा है पीएच में, तो फिर वो उसका उपाय करेगा। उसमें क्या मिलाएगा? कोई क्षार है, या जैसे फर्टिलाइजर्स जो हम कहते हैं, जिसको हम कहते हैं उर्वरक, उनका खेतों में क्या करा जाता है? छिड़काव किया जाता है। छिड़काव करने से जो मिट्टी की अम्लता है उसको क्या करते हैं? कम करते हैं, और कम करने के बाद में खेतों में फसल बोई जाती है। तो मृदा के पीएच का मान ज्ञात करके ही मिट्टी में बोई जाने वाली फसल का चयन किया जाता है। अम्लता ज़्यादा है तो किसका उपयोग करेंगे? उर्वरक का या फर्टिलाइज़र का, और उपयोग करके ही अच्छी फसल की प्राप्ति होती है। तो इस तरह से हमारे दैनिक जीवन में पीएच का महत्व है और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। या इसमें से बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं कि अपने दैनिक जीवन में पीएच के कोई 2 महत्व बताइए या कोई 3 महत्व बताइए। तो आपको होमवर्क कॉपी में जो मैंने आपको ये 5 जो महत्व बताए हैं, इनमें से जो इम्पोर्टेंट है वो उदर की अम्लता, दंतशय और कीटों का डंक, इसी में से ही मैक्सिमम बोर्ड में क्वेश्चन बनते हैं। तो आपको इन तीनों को जो पीएच के महत्व हैं इनको अपनी होमवर्क कॉपी में करने हैं। थैंक यू।